हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिलॉसफी एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है हमारे दोनों सब्जेक्ट्स में है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स में भी और नॉलेज एंड क्यूरिकुलम में भी। अगर हम फिलॉसफी वाले सारे टॉपिक कर लेते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इनमें क्या है और भी टॉपिक है जैसे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। तो ये सब क्या है बहुत हेल्पफुल होंगे और दोनों सब्जेक्ट्स में है, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही बार आप अच्छे से पढ़ लो और ये दोनों में काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होती है फिलॉसफी और इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी फिलॉसफी एंड एजुकेशन का क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो फिलॉसफी क्या होती है या दर्शन क्या होता है? जो ये फिलॉसफी वर्ड है ये बना है ग्रीक वर्ड से फिलोसोफिया, जिसमें जो फिलियो वर्ड है उसका मतलब है लव। जैसे मेरे चैनल का नाम है ना एजुकेशन फाइल, तो फाइल का मतलब होता है लविंग, एजुकेशन का मतलब है शिक्षा। तो इसी तरह से क्या है फिलॉसफी में फिलियो वर्ड है लव और सोफिया वर्ड है विजडम। विजडम क्या होता है? बुद्धिमत्ता या बुद्धिजीवी। तो फिलॉसफी का मतलब हो गया लव ऑफ विजडम, कि आप विजडम से प्यार करो, बुद्धिमत्ता से प्यार। अगर हिंदी में देखें तो हम फिलॉसफी क्या है? सर्च ऑफ नॉलेज एंड विजडम, कि आप नॉलेज के सर्च में रहोगे हमेशा और क्या बनना चाहोगे? आप बुद्धिजीवी बनना चाहोगे, बुद्धिमत्ता अपनी इंक्रीज करना चाहोगे, अपनी जो मेंटल स्किल्स है उसे हमेशा इंक्रीज करना चाहोगे। ठीक है, फिलॉसफी क्या है? एक गाइड है, एक आइडिया देता है फॉर लिविंग की कैसे लाइफ होनी चाहिए। और जो भी ये आइडियाज देता है वो क्या होते हैं? जो भी दर्शन देता है। ठीक है, एक दार्शनिक वे में जो दार्शनिक होता है क्या बताता है कि किसी सिचुएशन में आपको कैसे जीना है। जैसे गांधी जी की बात करें हम तो उन्होंने क्या बताया था कि सत्याग्रह के बारे में और अहिंसा के बारे में। ठीक है, कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो आपको वायलेंस नहीं करना है, अहिंसा पे टिके रहना है और हमेशा सत्य का मार्ग निभाना है। ठीक है, तो ये क्या है उनकी फिलॉसफी है कि जीवन किस तरह से व्यतीत करना चाहिए। और ये क्या बहुत बेसिक है, बहुत यूनिवर्सल है और ये हमें गाइड करता है कि किस तरह से जीवन होना चाहिए या लाइफ का कोर्स क्या होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इसकी डेफिनेशंस क्या क्या दी हैं जो ऑक्सफोर्ड कॉलिंस डिक्शनरी है उन्होंने क्या कहा कि फिलॉसफी इज द स्टडी और क्रिएशन ऑफ थ्योरीज अबाउट बेसिक थिंग्स सच एज नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉलेज, थॉट और अबाउट हाउ पीपल शुड लिव। फिलॉसफी क्या है? एक स्टडी है जो कि बताती है हमें नेचर के बारे में, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, भगवान होते हैं या नहीं होते, नॉलेज का या ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे आपको अपने जीवन में इनके साथ जीना है और कैसे सिचुएशंस को डील करना है। ठीक है, philosophy is a particular theory that someone has about how to live or how to deal with a particular situation। कि गांधी जी का एक वो था ना कि अगर आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल कर दो। तो ये क्या है? उनकी थ्योरी है। ठीक है, और वो बताता है कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या दिया? एक दर्शन दिया है, एक दार्शनिक ने, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे लाइफ जी जानी चाहिए। और बाकी क्या है फिलॉसफी के अलग अलग टाइप्स हैं, हर एक फील्ड में क्या है फिलॉसफी है और उसमें जो फिलोसफर है उन्होंने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशंस दी है फिलॉसफी की। जैसे प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसफर थे। ये क्या कहते हैं? ही हु हैज ए टेस्ट ऑफ नॉलेज एंड हु इज एंसियस टू लर्न एंड इज नेवर सेटिस्फाइड मे बी जस्ट टर्म एज फिलोसफर। ये कहते हैं कि जिसको नॉलेज का स्वाद लग गया है, ज्ञान का स्वाद लग गया है, वो हमेशा क्या रहेगा? एंसियस रहेगा, हमेशा क्यूरियस रहेगा नई चीजें सीखने के लिए। ठीक है, और जो भी उसके पास ज्ञान है ऑलरेडी वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। उसे हमेशा लगेगा कि मैं कुछ नया पढ़ लूं, कुछ मैं नया खोज लूं, कोई नया काम कर लूं, और इसे क्या कहेंगे हम? एक फिलोसफर कहेंगे। ये प्लेटो की डेफिनेशन। ठीक है, सो इट मीन्स दैट ए फिलोसफर इज थॉटफुल एंड रिमेन बिजी इन आइडियाज एंड न्यू नॉलेज। और फिलोसफर क्या रहता है? हमेशा बिजी रहता है अपने आइडियाज में और नए ज्ञान की तलाश में। ठीक है, वो कभी भी शांत नहीं बैठेगा। चलो, राधा कृष्णन ने क्या कहा कि फिलोसफी इज ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। कि रियलिटी का क्या नेचर है, उसमें एक लॉजिकल इंक्वायरी है फिलोसफी कि कोई काम किस तरह से हो रहा है। ये एक्चुअली स्केप्टिसिज्म का पार्ट है जो कि है फिलोसफी की एक ब्रांच का सब पार्ट। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कॉलरिज ने क्या कहा इसे? कि साइंस ऑफ साइंसेस है, विज्ञान है विज्ञान का। बैकन ने क्या कहा कि फिलोसफी इज द ग्रेट मदर ऑफ साइंस। फिलोसफी क्या है? जननी है साइंस की। समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। चलो, फिलोसफी की 3 ब्रांचेस होती हैं। मेटाफिजिक्स जो बात करता है नेचर ऑफ रियलिटी पे कि हम कौन है, हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, ब्रह्मांड के बारे में जानता है। देन उसके अलग अलग सब टाइप्स हैं, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगोनी, एस्केटोलॉजी, थियोलॉजी। ठीक है, ये मेटाफिजिक्स के टाइप है। देन फिलोसफी की सेकंड ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान की थ्योरी कहा जाता है इसे। एग्नोस्टिसिज्म और स्केप्टिसिज्म। ठीक है, तो ये स्केप्टिसिज्म है कि हमेशा क्वेश्चनिंग करना ज्ञान से रिलेटेड, कि ये ज्ञान कैसे आया भाई, कैसे कोई चीज होती है, ये उसके बारे में हमेशा डाउटफुल रहता है, हमेशा स्केप्टिक रहता है, क्वेश्चन पूछता रहता है। चलो, थर्ड ब्रांच है एक्जियोलॉजी।
इसे कहते हैं थ्योरीज ऑफ वैल्यूज, मूल्यों की थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या आता है, एथिक्स आता है कि कोई काम अच्छा है या नैतिक, उसकी नैतिक वैल्यू है या नहीं है। एस्थेटिक इससे रिलेटेड है, हर एक चीज की एस्थेटिक वैल्यू है और सभी लोगों के लिए एस्थेटिक की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, देखो ये वीडियो समझना है तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना, कंटिन्यू देखना बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट मिस हुआ तो समझ में नहीं आएगा। फिलोसफी वैसे भी बहुत टिपिकल होती है, बहुत समझनी पड़ती है, और अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, और बीएड के लिए काफी है। ठीक है, क्योंकि हम कोई फिलोसफी के स्टूडेंट तो है नहीं कि हमें फिलोसफी के बहुत डीप तक पढ़ना है, तो ये वीडियो क्या है, इनफ है बीएड के लिए भी और हायर लेवल्स के लिए भी। पर अगर आपको और डीप में पढ़ना है तो आप अलग अलग कंटेंट देख सकते हैं ऑनलाइन। चलिए, मेटाफिजिक्स क्या है, नेचर ऑफ रियलिटी। इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रियलिटी क्या है, क्या भगवान एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, और ह्यूमन एक्शन आर फ्री, कि ह्यूमन एक्शन फ्री है या इन ह्यूमन एक्शन को कोई एक्सटर्नल फोर्स कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है जो मेटाफिजिक्स में पूछे जाते हैं। डेफिनेशन क्या है, मेटाफिजिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें मेटा का मतलब है बियॉन्ड, अपॉन और आफ्टर, किसके बियॉन्ड क्या है और ये किस चीज पे बेस्ड है। ठीक है, और फिजिका का मतलब तो पता ही है, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। और इसमें किस तरह से क्वेश्चन होंगे कि व्हाट इज रियल और व्हाट एग्जिस्ट, कि किसी की एग्जिस्टेंशियल वैल्यू क्या है, कैसे एग्जिस्ट करता है, वो रियल है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मेटाफिजिक्स फिलोसफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई चीज रियल है या एग्जिस्ट करती है, और रियलिटी के बारे में कि रियलिटी का नेचर कैसा है। इसमें आते हैं ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगोनी, एस्टेटोलॉजी, थियोलॉजी। चलो देखते हैं इसके बारे में। ऑन्टोलॉजी क्या है, इट स्टडीज कॉन्सेप्ट दैट डायरेक्टली रिलेट टू बीइंग एंड एग्जिस्टेंस, कि आपकी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू क्या है, आप हो क्या। ठीक है, उसकी रियलिटी पे बात करता है ऑन्टोलॉजी। अगर कोई है भी तो उसका फिर आउटर वर्ल्ड से या खुद से ही क्या रिलेशन है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कॉस्मोलॉजी क्या है, कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इट्स कंटेंट एंड हिस्ट्री। ये पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात करती है कि क्या हिस्ट्री थी और क्या क्या कंटेंट है। कॉस्मोगोनी क्या है, कॉस्मोगोनी बात करती है कि ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, ये बिग बैंग थ्योरी और जो प्रेजेंट पर्सपेक्टिव है और फ्यूचर में क्या होगा उस पर बात करती है। ये जो दोनों टर्म्स हैं आपको इंटरलिंक लग सकती हैं थोड़ी, और ये जो कॉस्मोगोनी है ये कॉस्मोलॉजी के ही अंदर स्टडी होती है। ठीक है, कॉस्मोगोनी क्या है, पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे वो बना है। एस्ट्रोलॉजी क्या है, पार्ट ऑफ थियोलॉजी है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये स्टडी किस बारे में है कि डेथ कैसे होती है, क्या जजमेंट है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है ह्यूमन बीइंग का, या जो आत्मा है हमारी उसका मरने के बाद क्या होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। देन है थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब भगवान में विश्वास करना। एथिस्ट होते हैं ना जो बिल्कुल भगवान नहीं मानते, थिस्ट होते हैं जो भगवान में बिलीव करते हैं। बाकी इन सब की अलग अलग ब्रांच भी है। ठीक है, तो ये थी मेटाफिजिक्स। देन है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है, थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसमें किस तरह से क्वेश्चन होंगे कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, ये बिलीफ से और ओपिनियन से किस तरह से अलग है। बिलीफ मतलब कि विश्वास, या ओपिनियन मतलब कि राय या सलाह। नॉलेज के सोर्स क्या है, कहाँ से नॉलेज आई है, व्हाट इज ट्रूथ एंड हाउ कैन वी नो इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो फिलोसफी की ब्रांच है, ये नॉलेज के बारे में ही क्वेश्चन करेगा कि नॉलेज कैसे आई, नॉलेज क्या होती है, नॉलेज का ट्रूथ क्या है, और उस पर क्वेश्चन करेगा। अगर नॉलेज किसने बता भी दिया, किसने ज्ञान दे दिया, तो उस पर क्वेश्चनिंग करेगा कि आप जो बता रहे हो मुझे किस चीज पे बेस है। ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी दो वर्ड से बना है। एपिस्टीम का मतलब होता है नॉलेज और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो ये क्या है, नॉलेज की स्टडी करना, ज्ञान की स्टडी करना। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर, सोर्स एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी किसकी स्टडी है, नेचर की स्टडी है, उसके सोर्स की स्टडी है, और नॉलेज या आपका ज्ञान वैलिड है या नहीं है। ठीक है, इसमें क्वेश्चनिंग कैसे होगी कि व्हाट इज ट्रू और हाउ डू वी नो, कि सही क्या है और हम कैसे जाने कि सही है या गलत है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एग्नोस्टिसिज्म एंड स्केप्टिसिज्म। चलो, एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है, ये क्या है, व्यू है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में पूछता है कि, और ये कहता है कि भगवान अननोन है और अननोएबल है। ठीक है, कि भगवान है नहीं, ये भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है और उसी से रिलेटेड स्टडी करता है। स्केप्टिसिज्म क्या है कि द थ्योरी दैट सर्टेन नॉलेज इज इम्पॉसिबल, कि होता नहीं कि किसी ने, कोई किसी और फील्ड का है और उसने किसी और फील्ड की नॉलेज आपको दे रहा है, आपको बता रहा है उसके बारे में, तो आप क्वेश्चन नहीं करते हो ना बहुत, अरे नहीं यार कैसे पॉसिबल, तुझे कैसे पता। तो ये वही है, हमेशा डाउटफुल रहेगा। स्केप्टिक पर्सन हमेशा क्वेश्चनिंग करेगा कि आपको इस फील्ड में कैसे पता है या आप कैसे जानते हो, हमेशा क्वेश्चनिंग करता रहेगा, हमेशा स्केप्टिक रहेगा या डाउटफुल रहेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं स्केप्टिसिज्म। तो ये अलग अलग फिलोसफर हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी ब्रांच है, उसी के अकॉर्डिंग ये सब ब्रांच है फिलोसफी की। ठीक है, सबने जो भी फिलोसफर है ना, उनकी वर्किंग एरिया अलग था, मतलब उनकी जो एक्सपर्टीज थी
किसी ने साइंस पे काम किया, किसी ने एस्ट्रोनॉमी पे काम किया, और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही फिलॉसफी की डेफिनेशन दी, ठीक है, कि उनके अकॉर्डिंग फिलॉसफी क्या हो सकती है। और उसी से क्या है, फिर ये धीरे धीरे टाइप्स इंक्रीज होती गई। जैसे मेटाफिजिक्स में क्या है, एंथ्रोपोलॉजी भी स्टडी होती है कि ह्यूमन का बेस क्या है, ह्यूमन नेचर कैसे है, और ह्यूमन कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब इंक्रीज होता रहता है, और इन्फॉर्मेशन में हमेशा कुछ एड ऑन होता है, कुछ डिलीट होता रहता है, ठीक है। तो फिलॉसफी अपने आप में ही पढ़ना बहुत टफ है, बहुत फास्ट सब्जेक्ट है, और बहुत आपको शब्दों को बहुत अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या है? थ्योरी ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज मतलब मूल्यों की थ्योरी है, मूल्यों की साइंस है, स्टडी है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सही या गलत क्या है, अकॉर्डिंग टू नैतिक शिक्षा की मोरली कुछ सही है या गलत है। जैसे कोलबर्ग की थ्योरी थी ना कि उसने हाई डायलेमा दिया था, उसकी वाइफ बीमार थी, तो उसके लिए चोरी करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि उसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो मोरली सही है या नहीं वो डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पे। तो ये उसी से रिलेटेड बातें करता है कि मोरली क्या सही है या क्या गलत है नैतिकता को लेके, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी? एक्सियोलॉजी 2 वर्ड से बना है। एक्सियोस का मतलब है वैल्यू और वर्थ, कि जो भी मूल्य है और उसकी वर्थ क्या है, उसकी कीमत क्या है। लोगोस का मतलब है स्टडी ऑफ वैल्यू और उसकी वर्थ। सो एक्सियोलॉजी इज द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द वैल्यू, एंड द वैल्यू ओरिजिनली मीन द वर्थ ऑफ समथिंग। एक्सियोलॉजी क्या है? फिलोसफिकल स्टडी है वैल्यू की, और वैल्यू वर्थ है या नहीं है, मतलब राइट है या रॉन्ग है उस पर बात करता है, और वैल्यू होती क्या है उस पर बात करता है ये। तो एक्सियोलॉजी आस्क द क्वेश्चंस कि व्हाट इज वैल्यू एंड वेयर डू वैल्यूज कम फ्रॉम, कि मूल्य क्या होते हैं और मूल्य आते कहाँ से हैं, हमें कौन सिखाता है। इस तरह से क्वेश्चंस इस साइंस में पूछे जाते हैं, इस फिलॉसफी में पूछे जाते हैं। चलो, एक्सियोलॉजी के 2 टाइप्स होते हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद मोरल प्रिंसिपल, जो भी नैतिक सिद्धांत हैं उस पर बात करता है एथिक्स। साइंस में क्या होता है ना, बायो में जब एक्सपेरिमेंट करते हो आप, कोई रिसर्च प्रपोजल जाता है और उसमें कोई एनिमल इन्वॉल्व है, तो वो एप्लीकेशन जाती है एथिकल कमेटी के भी पास, और वो फिर चेक करते हैं कि ये काम एथिकली अच्छा है या नहीं है। क्योंकि एनिमल को सेक्रीफाइस करना साइंस पर्पज के लिए भी कई बार एथिकल नहीं होता। आपकी स्टडी ऐसी है कि आप जानबूझकर एनिमल्स का सेक्रीफाइस करना चाहते हो, तो एथिकल कमेटी उसे पास नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि उसके नैतिक सिद्धांत ही गलत है। पर अगर आप कोई ड्रग बना रहे हो, उसके लिए एनिमल्स का सेक्रीफाइस करना जरूरी है, तब एथिकल कमेटी उसे पास कर देगी। तो ये सब है एथिकल प्रिंसिपल्स में या फिलॉसफी में। एस्थेटिक क्या है? एस्थेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, ब्यूटी एंड गुड टेस्ट। कहते हैं ना कि इसकी एस्थेटिक वैल्यू है, मतलब कोई उसका नेचर कैसा है, वो अच्छा दिख रहा है। और अच्छा दिखना भी क्या है, सबकी नजर में अलग अलग है। कोई किसी का चेहरा अच्छा हो सकता है, कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, किसी का अपीयरेंस अच्छा हो सकता है, कोई ड्रेसअप बहुत अच्छा कर रहा है, या किसी का कोई व्हीकल अच्छा हो सकता है एस्थेटिकली, ठीक है। और एस्थेटिकली क्या है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा। जैसे होता है ना कि पेंटिंग्स में कई बार पेंटर क्या करते हैं, बस ब्रश के स्ट्रोक्स मार देते हैं, और जो आर्ट को समझ सकता है वही बहुत उसकी तारीफ करता है, क्योंकि वो उसमें एस्थेटिक वैल्यू देखता है। तो किसी को आर्ट फॉर्म का नहीं पता, ब्रश स्ट्रोक्स के बारे में नहीं पता, तो क्या कहेगा, पता नहीं क्या बना दिया यार, समझ में नहीं आ रहा पेंटिंग में, है ना। तो यही है एस्थेटिक फिलॉसफी। तो इसी के साथ फिलॉसफी खत्म हुई, इसकी ब्रांचेस खत्म हुई। ये वैसे बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है तो आप फिलॉसफी की अलग से बुक पढ़ सकते हैं, या जब आप एमए करेंगे, एमएड करेंगे, उसमें फिलॉसफी है। आई थिंक फिलॉसफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और हमें बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उसके लिए ये बहुत है, बल्कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इस टॉपिक के साथ क्या हुआ, आपके 2 टॉपिक कवर हो गए, मतलब 2 सब्जेक्ट के टॉपिक कवर हो गए, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का भी और नॉलेज एंड क्यूरिकुलम का भी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी सुझाव हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझे मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द कंटेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।